हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन फोर्थ के फोर्थ पार्ट को। तो क्वेश्चन फोर्थ के फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि दो प्लेसेस हैं ए एंड बी, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है वह 100 km है। तो हम इसको एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि दो प्लेसेस हैं ए एंड बी। तो ए एंड बी, तो ए एंड बी समझते हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। अब गाइस कहता है एक कार जो है वह स्टार्ट करती है ए से, मतलब एक कार ए से चलती है। मान लीजिए कोई कार ए से चलती है और एक कार जो है वह बी से चलती है सेम समय पे। मान लीजिए कोई चलती है। अब कह रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो मान लीजिए ए इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो बी वाली भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। अब कहता है कि जब वो दोनों एक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो वो दोनों कहीं आगे जाके 5 आवर में मिल जाती हैं। मतलब कि एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ से जो ए वाली चलती है वो कहीं यहाँ जाके हम एज्यूम करते हैं मिलती है। तो यहाँ पे मिलती है ए और बी दोनों, मतलब कि इस पॉइंट पे मिलती है। तो हम उसको यहाँ पर एज्यूम करते हैं। तो इसको हम सी पॉइंट लेते हैं कि ये सी पॉइंट पे कहीं जाके मिलती हैं। तो हमने एज्यूम किया कि मान लीजिए यहाँ पर ये आके मिलती हैं 5 आवर में, मतलब टाइम कितना है? 5 आवर। तो हम मानते हैं जो ए से चलती है गाड़ी, मतलब जो ये कार ए से चलती है उसकी स्पीड हम एज्यूम करते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो बी से चलती है उसकी हम y किलोमीटर पर आवर लेते हैं। तो जब हम स्पीड क्या होता है गाइस? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है? यक्स हमने एज्यूम किया है इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ए की कितनी है? 100, मतलब जो कार ए से चल रही है उसकी डिस्टेंस 100 प्लस बी सी। अब बी सी को हमने मान लिया पी, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस पी, क्योंकि ये जो है वह चलेगी यहाँ कहीं मिल रही है तो मतलब 100 इतना मिल चल रही है और उसके बाद पी डिस्टेंस और भी चल रही है। 100 प्लस पी अपॉन टाइम कितना है? 5। तो हम इससे क्या लिख कर लेंगे? तो 5x इज इक्वल टू 100 प्लस पी। ये हमारा एक कोई इक्वेशन आ गया जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब y क्या आएगा? y इज इक्वल टू कितना है? y स्पीड है b की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बी वाली जो कार है वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? वह पी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो पी अपॉन टाइम कितना है? 5, इसके लिए भी 5 है। तो पी की वैल्यू यहाँ से हम क्या पा जाएंगे? पी इज इक्वल टू 5y। अब इस 5y को हम इस फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा गाइस? जब पुट करेंगे तो आएगा 5x इज इक्वल टू 100 प्लस पी की जगह 5y, तो 5y को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो इसको हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं गाइस। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ चलेंगी, कि मतलब कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो कोई एक यहाँ से ए और ये बी जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो मान लीजिए ऐसे चलेंगी। अब कह रहा है वो 1 आवर में कहीं मीट करती हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 आवर में मीट करती हैं। तो इस पॉइंट को हम ओ मान लिए। अब गाइस टाइम कितना है? टाइम हमारे पास है 1 आवर, और स्पीड कितनी है ए की? स्पीड हमने ए की मानी थी यक्स के एम पर आवर, तो स्पीड हो गई यक्स के एम पर आवर, और बी की क्या हो जाएगी? वाई किलोमीटर पर आवर। अब देंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं मिलती है। अब गाइस हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे गाइस? अब गाइस आपने देखा था 5 आवर में पी डिस्टेंस चल रही थी, तो मतलब कि 5 आवर में यह पी डिस्टेंस चल रही थी। जो बी वाली कार थी वह पी डिस्टेंस चल रही थी। तो 10 आवर में कितना चलेगी गैस? 10 आवर में मतलब 5 का 2 गुना हो गया, तो यहाँ पर भी 2p हो जाएगा। जब भाई 1 आवर में फिर कितना चलेगी? 1 आवर में कितना चलेगी? 1 आवर में कितना चलेगी? p/5। कैसे? जब 5 आवर में p डिस्टेंस चल रही है तो 1 आवर में कितना हो जाएगी? p/5। यहाँ पर
5/5 1 हो गया, यहाँ पर p/5 इतना डिस्टेंस 1 किलोमीटर पर चली। अब गाइस ए कितना चला, तो ए हो जाएगा 100 माइनस p/5। जो कार ए से चलेगी उसकी डिस्टेंस ए हो 100 माइनस p/5। ये कैसे होगी, क्योंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 है और बी जो है वह p/5 डिस्टेंस पहले मिल रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का 100 किलोमीटर है। तो जब ये यहाँ मिलेगी तो p/5 डिस्टेंस पहले मिलेगी ना, तो इसलिए 100 माइनस p/5 हो गया। तो कितना आएगा, 5 इंटू 100 500 माइनस p/5। तो ये ए वाली कार की डिस्टेंस है। तो ए बी वाली कार का डिस्टेंस था, ए वाली कार का डिस्टेंस है। तो इसको हम बी के लिए लिख लेते हैं, इसको ए के लिए लिख लेते हैं। अब यक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है ए के लिए 500 माइनस p/5। तो 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 500 माइनस p। तो इतना आएगा गाइस। अब गाइज हम इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब गाइज हम y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है गाइज, डिस्टेंस है p/5। तो p/5, अब p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, p इज इक्वल टू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू वाई, 5y हो जाएगा। तो p की वैल्यू 5y। जब ये p की वैल्यू 5y को हम इस इक्वेशन पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो क्या आएगा गाइज, 5x इज इक्वल टू 500 माइनस 5y। अब y को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। इसको हम फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं गाइज। अब आप इसकी लैंग्वेज को खुद से लिखिएगा, मैं बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ गाइज। तो फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो गाइज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, और गाइज हमारे पास एक और इक्वेशन था, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था गाइस, सेकंड इक्वेशन था 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और ये कितना है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। अब इनमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब गाइज आप इसकी लैंग्वेज को लिख लीजिएगा कि, तो जब हम सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि स्पीड ऑफ 2 कार्स है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, जब सॉल्व करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर किसी भी टर्म को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो हमने देखा कि y वाली टर्म एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि माइनस 5y प्लस 5y, ये भी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी जब हम नेगेटिव करेंगे तो, पर हम नहीं करेंगे। तो जब करेंगे तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस 5y माइनस प्लस 5y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 100 प्लस 500 कितना आएगा 600। तो एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यक्स की वैल्यू कितनी आई 60 किलोमीटर पर आवर, इतना आया गाइस। अब गाइस हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500 है। अब जब x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 500। तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 5y इज इक्वल टू 500। तो हो जाएगा 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 500 माइनस 300 जो कि आएगा 200। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/5 जो कि आएगा 40। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के पार्ट को आप खुद से करेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू।